फ़ोन वगैरह छोड़ दो, ठीक है, अब फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना। अब सेल्स की कैंपेन में देखो क्या है, दो चीज़ें आ रही हैं, क्या है, एक एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन मोड है और एक आपके पास क्या है, मैनुअल सेल्स। हमेशा किससे जाओगे, मैनुअल। फेसबुक पे कोई भी कैंपेन बनेगी हमेशा मैनुअल पे जाओगे, ठीक है। इंटरफेस जो आपका पहले ये कैंपेन टाइप का जो होगा वो सब कुछ क्या होगा, सब में सेम होगा, कोई चीज़ डिफरेंशिएट नहीं होगी। वही कैंपेन का नाम आ गया, ऐड कैटेगरी आ गई, ये पता है क्या होता है। देखो अगर आप कोई भी ऐड रन कर रहे हो तो ना, उसमें अगर आपका कोई इन चीज़ों से रिलेटेड है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, कोई एम्प्लॉयमेंट है, हायरिंग वगैरह कर रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या कोई सोशल इशू या पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो आपको इनमें से वो चीज़ सिलेक्ट करनी पड़ती है। अगर आपका ई कॉमर्स है, सर्विसेज है, तो आपका इस काम में नहीं है, बट अगर है तो आपको इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं अगर कुछ पहले से छोड़ दो, तो बाकी चीज़ हमने पढ़ी थी, एडवांटेज कैंपेन बजट ये भी पढ़ा था, याद हुआ है, याद है, जिसमें हमने 15 दिन का बजट 500 रखा था और अगले 15 दिन का बजट बढ़ा के कितना कर दिया था, 1000 कर दिया था। ये वो ऑप्शन है। A/B टेस्टिंग क्या बताया था, 2 एड्स की टेस्टिंग, 2 एड्स। अभी हम कर देते हैं नेक्स्ट, वही एड सेट पे आ गए। तो सर अब इसमें A/B टेस्टिंग नहीं करेंगे? नहीं, अभी आपको समझाने के लिए नहीं करा, वरना अगर आप ऐसे ऐड रन करना हो, आपका बजट ही 500 रुपये, उसमें मैं कहूँगा टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपका बजट ऐसा है कि भाई हफ्ते में 10,000 लगा सकते हो, तो मैं कहूँगा चलो 1000 रुपये की आप टेस्टिंग कर लो। बट अगर नहीं कर सकते तो आप यही है कि फिर पूरे उसकी अपनी रिसर्च अच्छी रखोगे। अगर आप देखो, दो चीज़ों से आप कमा सकते हो, या तो आपके पास नॉलेज हो या पैसा हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो नॉलेज होना जरूरी है, तो अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप नॉलेज उसको बेच सकते हो जिसके पास पैसा है, ये चीज़ होगी। अब एड सेट का नाम देना है, एड सेट का नाम अपने आप को याद दिलाने के लिए रखा जाता है कि अगर आप एक से ज़्यादा कैंपेन बनाते हो तो आपको याद रहेगा ये कैंपेन किसके लिए। मैं लिखती हूँ सही है, ये लिख दिया। अब क्या है, मेरा कन्वर्जन गोल पूछ रहा है। ज़्यादातर सेल्स की कैंपेन में वेबसाइट और कन्वर्जन गोल यूज होता है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुना हो आपने, शॉपिफाई वगैरह का नाम सुना हो। मेनली आजकल जो दुनिया में शॉपिफाई पे जो एड्स रन हो रहे हैं वो होते हैं टिकटॉक एड्स के जरिए, बट टिकटॉक एड्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। आप लोग इनिशियली नहीं कर सकते, मैं अगर कोई कर सकता है तो वेल एंड गुड, बट अगर लोग ज़्यादा नहीं कर सकते, आपको उसमें अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है यूके में, नंबर हो गया, फिर उसके बाद आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और जैसे यहाँ पे अगर फर्क करो $1 अगर एक लगता है ना आपको ऐड का, वहाँ पे कम से कम $20 का एक दिन का ऐड रहता है। अल्लाह अकबर। और $20 पे भी वो कहता है बजट कम है, रिजल्ट नहीं है। $100 पे जाके कहते हैं हाँ कुछ आ जाए। तो ये आपके पास ऐप है, वेबसाइट है, ऐप है, अगर आप कोई प्ले स्टोर पे ऐप है उसकी मार्केटिंग कैंपेन रन करो तो ये वो है। कोई कॉल्स की आपने कैंपेन रन करनी है तो वो है। कॉल्स बेसिकली यूज होता है आपका कोई उसमें एडमिशन वगैरह, मैसेजिंग उसमें आप यूज़ कर सकते हो। कोई आप जैसे कपड़े वगैरह बेचते हो, पाकिस्तान और इंटरनेशनल दोनों में फ़र्क है। पाकिस्तान की आवाम COD पे चलती है, दुनिया भर की आवाम पहले मतलब पेमेंट मेथड पहले कंप्लीट हो जाता है, चीज़ बाद में डिलीवर होती है। पाकिस्तान में पैसे दिए जाते हैं फिर चीज़ देते हैं, पहले चीज़ देते हैं फिर पैसे देते हैं, तो ये मसला है। तो अगर पाकिस्तान के लिहाज से रन कर रहे हो तो ये दो कर लो। इनिशियली आपका वेबसाइट होगी भी नहीं, तो अगर वेबसाइट है तो आप उस पर जाओगे। अभी हम फिलहाल किस पे रन करेंगे, वेबसाइट पे। परफॉर्मेंस गोल सब कैंपेन में यही आएगा। आप जब कैंपेन बना रहे होगे आपने ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी है, और उसमें मैंने ये छूट आप पे डाली है कि आप परफॉर्मेंस गोल कोई भी करो। अवेयरनेस की कैंपेन है, उसके लिए आपको जो परफॉर्मेंस गोल अच्छा लग रहा है कि उसका अवेयरनेस आ सकती है आप वो करो। मैं उस पर कोई नहीं कह रहा भाई ये वाला करो, क्लिक्स वाला करो, यूनिक रीच करो। वो चीज़ मैंने आपकी थिंकिंग के ऊपर छोड़ी है कि वो आप किस तरीके से करो। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज यूज है या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन है। क्योंकि सेल्स की कैंपेन रन करना तो मेरा काम ही नहीं कि दिखाना है या नहीं दिखाना, मुझे क्या करना है, तो चीज़ बेचनी है, तो क्या होगा, कन्वर्जन। पिक्सल क्या होता है, पिक्सल होता है भाई ये, अगर एक चीज़ मैं करूँ पर ये
सब जानते होंगे इसको, कोई है तो नहीं जानता होगा नहीं वैसे, ठीक है। अब देखो पिक्सल होता ये है, आसान लफ्जों में समझाऊं, अगर आप फर्ज करो यहाँ से लाहौर जा रहे हो बाय ट्रेन, ठीक है। अब आप बाय ट्रेन को लाहौर जा रहे हो, आप बिना टिकट के ट्रैवल कर सकते हो, हैं? हाँ, लोग करते हैं, ऐसा नहीं, पाकिस्तान है सब कुछ होता है। तो देखो ट्रैवल करते हैं बट उस बंदे का डाटा रेलवे वालों के पास नहीं होता। बट अगर मैं टिकट लेके जा रहा हूँ तो मेरा डाटा उनके पास है, मेरा CNIC नंबर है, उनको ये भी पता है मैं कहाँ रहता हूँ कराची में, ये भी पता है मेरा फोन नंबर क्या है, CNIC नंबर क्या है। CNIC नंबर डालेंगे पूरा मेरा सजरे का मतलब सब कुछ उनके पास खुल के आ जाएगा, मेरी पूरी डिटेल्स उनके पास मौजूद है। यही चीज पिक्सल होगी। पिक्सल समझ में टिकट होता है जो एक पेज टू वेबसाइट ट्रांसफर होता है। इस पेज पे जो मैं सेल्स की कैंपेन रन कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे मैं क्या करूँगा, पिक्सल इंटीग्रेट करूँगा। तो वेबसाइट बताएगी कि भाई मेरे फर्स्ट करो मैं एक से ज़्यादा कैंपेन रन कर रहा हूँ, तो हर उसका क्या होगा, मेरा अलग अलग पिक्सल होगा। पिक्सल क्या करेगा, फर्स्ट करो इधर से 4 बंदे आए, इस क्लास में से 4 बंदे आए, 2 लड़के 2 लड़कियाँ, अब 2 आ गए, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ आ गए मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता, मुझे इधर से ये बता देगा फेसबुक के भाई 12 लिंक क्लिक्स आए, 12 लोगों ने लिंक पे क्लिक करा, बट मुझे ये नहीं पता वेबसाइट पे कितने लोग आए, मुझे ये चीज नहीं पता। पता कैसे रख सकती है, पिक्सल के जरिए। पिक्सल उस बंदे को क्या करेगा, ट्रैक करेगा, ये बंदा वेबसाइट पे कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कितनी देर वेबसाइट पे रुक रहा है, कितनी देर वेबसाइट पे नहीं रुक रहा। ये सब चीजें किसके जरिए पता चलती हैं, पिक्सल के जरिए। अभी मैं इसकी इनडेप्थ नहीं जाऊंगा, इनडेप्थ तब जाऊंगा तो उनको SEO वगैरह पढ़ेंगे। SEO का टॉपिक हो गया, ओके। उसके बाद कन्वर्जन इवेंट आ रहा है कि आप किस वजह से कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, परचेज, कि लोग मुझसे क्या करें, चीज खरीदें। CPR कल भी बताया था, बिडिंग गोल क्या है, मेटा विल एम टू स्पेंड कॉल पर रिजल्ट योर एंटायर बजट एंड गेट द मोस्ट परचेजेस यूजिंग द हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटजी, कि पर पर्सन मेरी क्या कॉस्ट आएगी एक चीज बेचने में। अब मैं कहूँ मैंने 1200 के ऐड रन करे, 1200 के ऐड में मेरे पास 4 बंदे आए, पर पर्सन क्या कॉस्ट निकलेगी, है 200 रुपये, नहीं 300 रुपये, तो 300 रुपये मेरे पास क्या हुआ, मेरा CPR। इतनी ज़्यादा आती नहीं है, बट हर प्रोडक्ट की समझ लो अगर 2000 का प्रोडक्ट है या 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, तो उसमें मार्केटिंग कॉस्ट मिनिमम जो आएगी वो उसका आएगा 5%, 5 to 10% आता है। अब चाहे वो 1 करोड़ की गाड़ी बेच रहे हो, चाहे 1000 रुपये की टी-शर्ट, 5 to 10% आता है। अभी मैं इधर डालता हूँ कोई 50 रुपये डाल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। डायनामिक रेट का क्या बोला था मैंने, हमेशा ऑप्शन क्या रहेगा, और मेरा बजट आ गया, ये सब चीज़ें सबको समझ आ गई थी। अब इसको इधर मैं डेट डाल दूँ, मैं डाल देता हूँ 19 से लेके कब तक चलेगा मेरा एड डेट नहीं डालूंगा ना, जब तक बजट खत्म नहीं होता ऐड चलता रहेगा, इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। अब ये देखो, एड सेट मेक एट 0 परचेजेस, क्यों, वी विल रिकमेंड यू ट्राइंग द फॉलोइंग टू अवॉइड गेटिंग 0 परचेजेस, रेज द कॉस्ट कंट्रोल फ्रॉम 50 रुपीज। क्या मतलब, पैसे बढ़ाओ, 50 लिखा है, इसको बढ़ा के बढ़ाओ, ये सही नहीं है बैठ के। अब वो एरर क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऑडियंस आ गया, ये चीज़ हमने समझी थी। अब ये ना हर ऐड में मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि 6 ऐड हैं, 6 ऐड में ये समझाने बैठे तो बहुत टाइम का है। ये चीज़ समझ आई थी, कोई ऐसा ही तो कल नहीं आया था। चले एक बार देख लेते हैं इसको भाई। ये चीज़ होती है आपके पास, कोई भी फर्स्ट करो मैंने एक लोकेशन डालनी है, तो मैं लोकेशन यहाँ से एंटर कर सकता हूँ। फर्स्ट करो मैं पाकिस्तान में भी दिखा रहा हूँ, और मैं किधर दिखा रहा हूँ, कनाडा में भी दिखा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कनाडा को इंक्लूड कर दूँगा। ऐड कहाँ दिखेगा मेरा, 2 जगह, पाकिस्तान और कनाडा, बट मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, ये इंक्लूड था, मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड किसमें करना चाहता हूँ मैं, इसको, और ये क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया। ये चीज़ सब ऐसे क्या करते हैं आप। अब देखो जैसे जैसे मैं अपनी
ऑडियंस बनाता रहूंगा मेरे पास ये एरर आता रहेगा। तो पहले क्या करना है, आपने अपनी पूरी ऑडियंस बनानी है, उसके बाद आपने बिडिंग की तरफ आना। अब मैंने ये कर दिया। एडवांटेज ऑडियंस क्या था, बंदे की एज, जेंडर, जो मेन चीज़ है वो क्या है, ये डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में आऊँगा तो मेरे पास 3 चीज़ें पूछता है, बंदे की डेमोग्राफिक, बंदे का इंटरेस्ट और बंदे का बिहेवियर। डेमोग्राफिक्स पे आऊँगा तो देख लो भाई, मैं चाहता हूँ बंदे की एजुकेशन क्या हो, बंदे के फाइनेंशियल हालात कैसे हो, बंदे के कोई लाइफ इवेंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट पढ़ो किसी की बर्थडे आ रही है, ठीक है, बर्थडे में उसको चीज़ बेच सकते हैं, उसके रिलेटिव्स को ऐड दिखा के उसके लिए गिफ्ट भिजवा सकते हैं। एक ना पाकिस्तान में ना इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है, बट अगर इसको हम बिजनेस के लिहाज से सोचे ना, ये एक इवेंट है जो हमारे पास बहुत अच्छा है। वो कैसे, एक ड्रॉप शिपर था, कहाँ का ड्रॉप शिपिंग करता था बंदा, वो था जापान का। हमारे एक डे आता है 14 फरवरी, जिसको हम वैलेंटाइंस डे कहते हैं, ठीक है। उस बंदे ने सोचो जनवरी से अपनी मार्केटिंग कैंपेन शुरू करी है, मिड ऑफ जनवरी से उसकी पूरा आर्टिकल आया था, और उस मिड ऑफ जनवरी से लेकर उसने उस डे तक या 15 और 20 तक उसने एड्स रन करे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, टोटली ड्रॉप शिपिंग करी। उसका रेवेन्यू पता है कितना आया, गैस करो। 1 करोड़ $3 मिलियन का, 3 मिलियन था या पता नहीं 3 to 8 के दरमियान था, सही है। तो बिजनेस के लिहाज से बेहतरीन है। तो आप भी क्या कर सकते हो, ऐसे डेज को देख के उसके अराउंड कर दो। 14 अगस्त है, आप उस पर कर सकते हो। पहले डिफेंस डे पे भी बहुत होता था, वो चीज़ कम हो गई। उसके अलावा और कौन से डेज हो गए हमारे पास, कौन से होते हैं, ईद होती है ग्रीटिंग्स हमारे पास, होती ठीक है, और 14 अगस्त हो गया, ठीक है, 2 ईदें आती हैं, 23 मार्च 23 मार्च हो गया। तो ऐसे डेज में आप क्या कर सकते हो, स्पेशली लोगों को टारगेट कर सकते हो। 25 दिसंबर, हाँ 25 दिसंबर है, कायदा है। क्रिसमस भी होती है सर, क्रिसमस पे भी होते हैं सारे। अब इंटरेस्ट के ऊपर आया तो उस बंदे का इंटरेस्ट किस चीज़ में हो, उस बंदे का फैमिली में इंटरेस्ट हो, फिटनेस में हो, फूड में हो, हॉबीज हो, उसकी शॉपिंग फैशन में हो। अगर अभी हम कपड़े की कर रहे हैं तो ज़ाहिर हम किस पे जाएंगे, ठीक है, ये कर देंगे। अब एक चीज़ है भाई, अब मैं सूट बेच रहा हूँ, मैं एक ऐसे बंदे को बेचूंगा भाई जो जिसका दिमाग मैनिपुलेट आराम से हो सकता है। मैनिपुलेट से मुराद उसके दिमाग के साथ मैं खेल सकूँ, ठीक है। अब है बस है मार्केटिंग में यही चीज़ है भाई। अब मैंने इसको 25 कर दिया और इसको 25 से उठा के चलो 18 ही कर देते हैं। ये जो है हमारे पास 25 क्यों करा है बताओ, इसलिए कि वो मैनिपुलेट आसानी से हो जाता है, मैच्योर नहीं होते। मैं एक चीज़ आपने देखी नहीं, मैंने यहाँ क्या लिखा है, वुमेन सेल। सही है, सर 30 वाली भी खरीद लेगी, 25 वाली क्यों खरीद, नहीं 25 का वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों, एक इवेंट होता है, सही है ना, इसमें आप कर सकते हैं, सही है। ठीक है। जेंडर इसमें ज़ाहिर है दोनों ही करने पड़ेंगे आपको, और नीचे वाला उसके बाद प्लेसमेंट्स होता है। ये सारी चीज़ें ना आपको देखनी पड़नी पड़ती हैं, क्योंकि आपकी ऑडियंस है ना, तो आपकी ऑडियंस का कैसा बिहेवियर है आपको उस चीज़ को देखना पड़ेगा। कि जैसे पाकिस्तान में होता है कि दिसंबर में ज़्यादा शादियाँ होती हैं बनस्पत की गर्मियों के हिसाब से, तो दिसंबर में जो बंदा शादियों के जोड़ों का काम करता है उसका बिजनेस ज़्यादा चलता है, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है वो करता है बेड शीट्स का काम करता है, वो फैसलाबाद की मिल से मंगवाता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, बेचता है। कहता है यार अभी तो लग रहा है कुछ खरीदने वाले ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो सीज़न चलता है आपका ईद पे, ईद से पहले लोग खरीदते हैं, घर को सजाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। अभी तो है ही नहीं कुछ और, ठीक है। सर प्लेसमेंट होनी है कि आपके प्लेटफॉर्म पे आपका ऐड किस साइट पे दिखे, किस साइट से मराद फेसबुक फीड पे देखे, इंस्टाग्राम फीड पे देखे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखे, नहीं देखे तो यहाँ से क्या कर दूंगा, मेरा ऐड क्या होगा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे नहीं देखेगा। मैंने ये करा, देख रहे हैं यहाँ पे एरर आना शुरू कर दिया, एरर इसी की वजह से। अब मैं तो अगर एडवांटेज प्लस पे करूँगा तब सही हो जाएगा। और देखो उसके साथ मुझे क्या बताया जा रहा है, ये रीच और कन्वर्जन बताया जा रहा है पर डे के साथ। और उसके बाद क्या कर दूंगा, सिंपली नेक्स्ट, और प्राइस कितनी डाली मुझे 7 हो गया ये चाहिए। मैंने ऑडियंस कम डाली है, मेरी ऑडियंस से देखो, मैंने ऑडियंस डाली कनाडा और पाकिस्तान का है। नहीं ना, सिर्फ कनाडा पाकिस्तान से कुछ नहीं होता, इसमें भी होता है। ये जो ये ऑडियंस है ना, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है।
देखें वो तो बहुत सारी चीज़ें हम अगर इस पे बैठ गए ना तो बहुत टाइम आगे निकल जाएगा। बिहेवियर है, ये चीज़ आप खुद घर जाके देखो, कह रहे हैं खुद खेलो। आप उस पर जाके खुद खेलो, आप उसको खुद देखो क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आप उसमें ये भी कर सकते हो कि भाई आईफोन यूजर्स को दिखाओ, एंड्रॉयड वालों को ना दिखाओ। ना दिखाओ, ये भी कर सकते हो। गूगल एड्स करेंगे ना, गूगल एड्स इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा। ये तो फिर भी एक आराम से सामने सामने इंटरफेस है। तो ये चीज़ है। तो जितने कम ऑडियंस होंगे उतने ज़्यादा वो आएगी रीच। ऑडियंस अगर आपकी स्पेसिफिक होगी तो ये होगा, ज़्यादा फालतू बंदे नहीं आए। मैं ये नहीं कह सकता कि ज़्यादा रीच आए या ज़्यादा आपके पास सेल्स आए। ये होगा कि अगर 10 बंदे आ रहे हैं, 10 में से 8 खरीद लें, काम के बंदे वाला रेशियो आपके पास बढ़ जाए। अगर आप ऑडियंस अपनी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करो, अगर मैं भी स्पेसिफिक करूँ ना, यहाँ मेरे पास जैसे यार है स्पेसिफिक, मीडियम और ब्रॉड, अगर मैं सब कुछ सिलेक्ट कर दूंगा मेरे को ब्रॉड चले जाएगा, फायदा नहीं। स्पेसिफिक होगी, ज़्यादा ही स्पेसिफिक हो गई तो वो कह देगा यार फायदा नहीं है सेट करो, फेयरली बीच में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट करा, ऐड का नाम है, फेसबुक पेज सिलेक्ट करना है आपने, फेसबुक पेज सेलेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट है तो इधर भी आ गया, नहीं होगा तो फिर नहीं है। ऐड सेटअप है, आप क्या ऐड कर रहे हो, क्रिएट ऐड कर रहे हो, यूज एक्जिस्टिंग पोस्ट, ये क्यों ऑप्शन बता रहा है? लेकिन आपने पोस्ट ही नहीं बनाई हुई, पोस्ट अवेलेबल नहीं है इस वजह से। क्रिएटिव हब मॉकअप, मॉकअप जो होता है अगर वो बनाना चाहते हो, स्पेसिफिकली किस पे आएगा, क्रिएट ऐड, क्योंकि हम कहां लेके जा रहे हैं, वेबसाइट पे। जब वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं तो सिंपली सिर्फ एक पोस्ट लगती है और कुछ भी नहीं होता। नीचे आ जाओ, अब क्या है, मैनुअल अपलोड है, आप एक पिक्चर अपलोड करनी है आपने, पिक्चर आप कहां से करोगे, नीचे आ जाओ। अब ये क्या मांग रहा है, ये आपका वेबसाइट का यूआरएल। मैं इधर फर्स्ट और मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे ये वेबसाइट का यूआरएल क्या कर दिया, कॉपी कॉपी, और यहाँ क्या कर दिया, ठीक है। सर ये हम सेल्स की बना रहे हैं ना, जिस सेल्स की कैंपेन बना रहे हैं, और ये इसका ट्रैफिक लेके जाना है, ये इधर से ट्रैफिक उठा के खाड़ी के पेज पे लेके जाना। ठीक है, अब देखो, नो इमेजेस और वीडियो क्रिएटेड इन एसेट ग्रुप, यहाँ पे कोई भी इमेज क्रिएट नहीं हो तो मुझे यहाँ करना पड़ेगा, ऐड इमेज करनी पड़ेगी। ऐड इमेज करके मैं फिलहाल के तौर पे यही डाल देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अभी फिलहाल के तौर पे ये डालिए। अब देखो नीचे क्या आ गया आपका, पूरा हेडलाइन आ रहा है, फेसबुक फीड। अब ये सारी चीजें मैं कहाँ से, यहाँ से करूँगा। अब क्योंकि खाड़ी है तो मैं क्या डालूंगा इधर, जैसे आपने हमें लिंक भेजा, में हमें भी इस तरह डिस्क्रिप्शन डालना है, यहाँ पे लिंक डालना पड़ेगा ऊपर, जो पिक्चर डालोगे वो भी उस चीज से रिलेटेड हो, उसका ही कंटेंट हो, वगैरह डालोगे वो भी उस चीज से रिलेटेड जी जी, उसी पे वेबसाइट पे ऑडियंस हो चाहे कुछ भी हो, सबको तो उसी से रिलेटेड बनेगा। सर पोस्ट भी उसी से रिलेटेड बनाएंगे हम, फिर ये ऐड बना, हां जी, कंटेंट भी वहीं से लेना है, भी आप उसी से बनाओगे। वेबसाइट खोलो आपको समझ आ जाएगा कि क्या है, मुश्किल वेबसाइट नहीं है ज़्यादा, हेडलाइंस भी वहीं से लेंगे जी, सब चीज़। अब आपके पास कोई भी वेबसाइट कोई भी वेबसाइट नहीं, मैंने क्लासरूम में मेंशन करी है कौन सी वेबसाइट हो, मैंने हर कैंपेन के आगे उसको मेंशन करा हुआ है। अब क्योंकि सेल्स की भी पढ़ा दी, अब कोई कैंपेन बची नहीं जो मुश्किल हो, तो मैं सारी कैंपेन वहाँ पे उसको दोबारा एडिट करके सारी कैंपेन कर दूँ। मतलब बेसिकली उनके लिए सर टोटल 7 जी 6 है, 6 है, नहीं सर ने 6 कैंपेन्स हैं। ऐप प्रमोशन की जो कैंपेन है आपके फिलहाल काम की नहीं है, क्योंकि आपके पास ऐप नहीं है। तो ऐप की कैंपेन आप समझ लो अवेयरनेस की ही कैंपेन है, बट उसमें आपको अपना प्ले स्टोर से ऐप कनेक्ट करना पड़ता है, बाकी वही से। सर आपने 2 इंडस्ट्रीज की लिंक दी हुई है ना, उसमें एक अवेयरनेस की चलानी है, एक एंगेजमेंट जी, एंगेजमेंट में मैंने आपको बोला है अपने पेज पे ही चलानी है, एंगेजमेंट की अपने पेज पे जी। चलानी है। अपने पेज का लिंक डालना है, अपने पेज का लिंक डालना, सर, अपने पेज का लिंक नहीं डालना। फिर जब यहाँ देखो हर कैंपेन में ना ये कन्वर्जन गोल डिफरेंट होंगे, अच्छा यहाँ पे वेबसाइट है ये सब कुछ आ रहा है, एंगेजमेंट करोगे कुछ भी नहीं है, योर पेज आ रहा होगा, योर पोस्ट आ रहा होगा, योर वीडियो आ रहा होगा, ऐसे करके ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हम इसमें क्या अब डालेंगे, आप डालोगे हमें योर पेज, और पेज आपको ऑटोमेटिकली फेसबुक का पेज सिलेक्ट कर दो, ठीक है, तो इस तरीके से। नहीं समझ सर ये तो टोटल 3 बनी ना कैंपेन, एक अपने पेज पे और 2 इंडस्ट्री के लिए आपने मैं तभी इसको एडिट करके 5 कर दूंगा, ऐप की नहीं होगी। अभी सेल की भी पढ़ा रहे हैं ना अभी बाबू, सेल्स की पढ़ा रहा हूं ना मैं। अवेयरनेस के कैंपेन पे मतलब कितना बजट लगाना चाहिए? अगर आप जैसे फर्स्ट टाइम अपना प्रोडक्ट
मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐड रन करोगी ना, तो फिर आप 1-1.5 महीना ऑर्गेनिकली काम करो। ऑर्गेनिकली मतलब ऑर्गेनिकली लिस्ट मतलब पोस्टिंग करो, रील्स वगैरह बनाओ। और पोस्ट कैसे लिंक पोस्ट आप ऐसे बनाओगे, फर्स्ट करो जैसे ये खाड़ी है, खाड़ी का फेसबुक का पेज खोलते हैं। अब देखो इसने क्या डाला है, अपने करंटली आउटफिट्स वगैरह डाले हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या बन चुका है एक तरीके से ब्रांड। सही। अब ब्रांड बनने के बाद कुछ भी डाले लोगों को बस चीज चाहिए, जैसे भी फायर वगैरह पे सेल चलती है, पूरी आवाम टूटी पड़ी जाती है। सही है, तो इसी तरीके से अब आप भी सिंपल ऐसी डाल सकते हो, टूल मस्ती की बात है। पोस्ट तो डालना आती है, लेकिन कहने का मकसद ये कि लोगों को अवेयरनेस करे कि ये पेज है, या तो मैन्युअली सबको बताएं कि भैया हाँ, आप अपने देखो आप उसकी एसईओ पे काम करो। आप हैशटैग जैसे ये लिखा हुआ है ना, आप हैशटैग अच्छे डाल लो, अच्छा ठीक है। हैशटैग वगैरह के बाद आप कर सकते हो अपने पेज की एसईओ पे काम कर सकते हो। पेज की एसईओ से मुराद आप पेज की ये सारी चीजें जो की वेबसाइट के अलावा सब कुछ ऐड कर सकते हो, तो आप वो सारी चीजें ऐड करो। अपने पेज का डिस्क्रिप्शन जो होता है सबसे खास तौर पे, इधर नीचे ऐड नहीं है, इन्होंने डाला हुआ ही नहीं है, बट आप अपना नीचे डिस्क्रिप्शन लिखोगे उसमें आप कीवर्ड यूज करोगे। सही है। इनिशियली आप जो काम करोगे वो कंटेंट और SEO कीवर्ड्स पे 1-1.5 महीना उस पे काम करोगे, आपको समझ आएगा किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं। एक और चीज आपके पास एक वो होती है, क्या होती है भाई, कि अगर मैं कोई कैंपेन, अगर मैं फर्स्ट करें अभी पोस्ट डालूं, मेरे पास इतनी ऑडियंस नहीं है कि जिनको पता हो कि मेरा पेज एग्जिस्ट करता है। आप क्या कर सकते हो, इनके कितने फॉलोअर्स हैं 3.6 मिलियन। आप इनका टाइम ड्यूरेशन देख लो, ये कब डालना है इनको, इनके पास डाटा मौजूद है तभी ये इस टाइम पे डालना है। ये कोई बैठे बिठाए जब दिल करा तब पोस्ट नहीं डाल देते। ये देखते हैं कि इनकी ऑडियंस सबसे ज्यादा कब इंटरेक्ट कर रही है और तभी ये पोस्ट डालते हैं। तो आप ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स का देख सकते हो कि भाई ये जाहिर सी बात है टाइम मैटर करता है, तो इनका टाइम ड्यूरेशन देख के आप अपनी पोस्ट वगैरह डाल सकते हो। आपको क्या होगा पता चल जाएगा, इतने में से कुछ तो लोग आते होंगे तो उनका क्या होगा आपको पता चल जाएगा भाई किस टाइम ड्यूरेशन पे अवेलेबल होते हैं। ऐसे और भी पेजेस हैं, सबको आप एक्सप्लोर करो उसके हिसाब से। खाड़ी है, सफायर है, जे डॉट है, जुनेद जमशेद है, इन सबको। और कुछ भी नहीं है, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन लिखा और आपका ऐड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ट्रैकिंग में क्या होता है भाई, पिक्सल वाली कहानी है। पिक्सल आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं, आप लोगों ने ये देखा हो, सही है। अब ये क्या है देखो, HTTPS ये पूरा कोड जो है फेसबुक देता है। अब इसकी ऑडियंस कहां से आ रही है, टिकटॉक से। टिकटॉक से। पिक्सल किसका लगा हुआ है, टिकटॉक का। दोबारा कहीं और देखते हैं, ये पिक्सल नहीं, पिक्सल नहीं है, एक ही पिक्सल लगा हुआ है पूरी वेबसाइट, ठीक है। अगर हम कोई और देखें, ये देखो ना, ये क्या है, इससे आप एनालाइज कर सकते हो टिकटॉक एनालिटिक्स। क्या मतलब, टिकटॉक का एनालिटिक्स इनकी वेबसाइट से क्या है, कनेक्ट है, इंटीग्रेट हुआ हुआ। तो टिकटॉक से कोई भी बंदा ही आएगा, इनको पता होगा हाँ भाई ये बंदा टिकटॉक से आया है, इस ऐड से आया, ये भी पता होता है कि भाई बंदा मेरे अगर 10 ऐड रन कर रहा हूँ 10 में से तीसरे नंबर वाले ऐड से आया, तो ये चीज भी पता होता है। तो इस तरीके से आप अपने ये ऐड कर दो। आप लोग कोडिंग बेस तो बना नहीं रहे, आप लोग बना रहे हो CMS, तो CMS में ये चीज आसान हो जाती है, वर्डप्रेस वगैरह पे ये चीज आपके बहुत हद तक आसान हो जाती है। तो बस सिंपली यही था कि इसको पब्लिश कर दोगे, कैंपेन आपकी बन गई। कोई मुश्किल काम नहीं है इसकी कैंपेन में। जो मेन चीज होती है वो यही है कि आप उसमें बजटिंग वगैरह ये जो चीज है ना, बजटिंग और ऑडियंस, यही मेन चीज है। आप एक दफा ऑडियंस को और बजटिंग को सही आप पहचानना शुरू कर दो, बाकी चीजें आपकी खुद ही सॉल्व करेंगी। और आप एक अपने अंदर ना ये चीज लेकर आओ कि अगर मैं आपको बोलूं भाई मेरा ये पेज है, मुझे इसकी कैंपेन रन करनी है, जैसा भी इन्होंने पूछा कि भाई आप क्या सजेस्ट करते हैं, मैं आपसे पूछूं आप मुझे क्या सजेस्ट करते हो, आप सजेस्ट कर पाओगे? क्यों? इसलिए हमें पता ही नहीं है। पता ही नहीं, तो वो पता करो भाई, क्यों नहीं कर पाओ? क्योंकि जब तक आपको वो पता नहीं होगा ना, तब तक आपको अपना भी नहीं कर सकते। सही है, इस तरीके से। यहाँ तक समझ आ गया?
और कौन सी कोई कैंपेन पढ़ाऊं जो समझ नहीं आ रही हो? ये सिंपल आपने बैक किया वो ड्राफ्ट बना लिया बैक या ड्राफ्ट है प्रतीक पता डिलीट नहीं। बटन डिलीट आपको सिर्फ हम पिक्चर भेज हाँ। देंगे सर, हम आपको भेजेंगे बनाते कैसे? बनाते मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप भी अगर यहाँ पे यहीं बैठ के बना के यहीं पिक्चर लो क्लासरूम पे यहीं बैठे बैठे तब। और सर वो जो आपके लिए स्टेप बाय स्टेप सारे वो लिखने वो बताने हैं कि कैंपेन कैसे चलाएं। हाँ वो तो जाहिर है, वो भी आपको बतानी है, आपको बीच में एडिट करना पड़ेगा कि भाई आपने इस कैंपेन में परफॉर्मेंस गोल क्यों ये सिलेक्ट करा, ये चीज आप लोगों को बतानी होगी कि आप लोग अगर ऑडियंस में डाल रहे हो बच्चे क्यों ऐड कर रहे हो ये बताओ, ठीक है। वो चीज इसी वजह से आएगी कि आपको पता हो कि जो आप स्टेप ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो, यहाँ आके बैठे हो क्यों बैठे हो, तो सर ये हम वर्बली बताएं या वर्बली नहीं, आप एक जब अटैच करेंगे ना, या तो आप एक कोई एक्सेल की फाइल, एक्सेल कह रहा हूँ टेक्स्ट की फाइल बना के उसमें सब चीजें कैंपेन के बारे में लिख के वो भेजते हैं, या तो आप ये कर लें कि आप हर पिक्चर को अलग अलग उठा के वर्ड पे डाल के उसके नीचे मेंशन कर दें कि भाई इसमें ये चीज इसलिए यूज हुई है, ये चीज इसमें इसलिए यूज हुई है, या तो आप इस तरीके से सर यूजुअली तो जो बताना होगा वो टारगेट ऑडियंस के बारे में, ऑडियंस के बारे में बताना है ना, मेनली जो मेन चीज जो है टारगेट ऑडियंस और परफॉर्मेंस गोल वगैरह ये सब चीज। आपने पीपीटी बना दी। हाँ पीपीटी बना के दे दो, कोई मसले की बात नहीं उसमें, ठीक है। बस ये नहीं करना कि असाइनमेंट में देर नहीं करना, एक कैंपेन की वो अलग एक एक कैंपेन की एक पीपीटी, एक कैंपेन की एक पीपीटी, ऐसे 7 पीपीटी बना के 6 हाँ 6 भी नहीं 5 पीपीटी का बना के दे दो। मतलब ये हर अवेयरनेस की एक प्रेजेंटेशन बना के दे जी दो। सर वो प्रेजेंटेशन में यहाँ पे खुलवा के आपको यहाँ खड़ा करवा दूँ। सबमिशन डेट बताएं कि आप सबमिशन डेट है डाली भी 16 सितंबर हैं देखा नहीं। देख लो उसमें मैंने डाल दिया क्लासरूम में डाला हुआ है, ईमेल आई है सर बाकायदा। वही तो नाम वगैरह उसमें ऐड हो तो आपकी है। अब आज जो हम पढ़ेंगे इसके आगे वो हम पढ़ लेते हैं नोटिफिकेशन एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड।